कहते हैं मछली जब सड़ती है तो सबसे पहले सिर सड़ता है। चीन की हरकतों से ऐसा लगता है जैसे कि उसका सिर सड़ना शुरू हो गया है। आखिर अमेरिका को अचानक अपने युद्धपोतों को चीन की तरफ क्यों भेजना पड़ा? क्या शुरू हो गया है वह जिसकी भूमिका इतने दिनों से रची जा रही थी? वहीं फ्रांस के राफेल को देखकर अचानक से तुर्की के मिजाज क्यों बदल गए? और टिकटॉक पर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बेचारे तुर्की के खलीफा बनने की चाहत रखने वाले अर्दोगन की चारों तरफ से हार ही हो रही है। पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में जब तनाव बढ़ा और तुर्की ने यह कह दिया कि अगर तुर्की के जहाजों पर ग्रीस किसी भी तरह से हमला करता है तो ग्रीस की खैर नहीं। उस वक्त तो ऐसा लगा था जैसे तुर्की एक शेर की तरह बात कर रहा है, लेकिन इस बीच फ्रांस ने अपनी टांग अड़ा दी और अपनी जंगी जहाज और राफेल जेट्स को ग्रीस की मदद के लिए भेज दिया। इस फैसले से तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, जो अभी तक आंख दिखाते थे, वह अब शांति दूतों की तरह बातें करने लगे। तुर्की की बढ़ती आक्रामकता के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल ने ग्रीस की सहायता का फैसला किया। साधारण भाषा में कहें तो फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन की मदद से यह भी साफ कर दिया कि तुर्की के खिलाफ वो अपनी सैनिकों की तैनाती करने वाले हैं। जैसे ही फ्रांस के जहाज इस इलाके में पहुंचे, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के सुर भी बदल गए। अपने बयान को बदलते हुए उन्होंने कहा, पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव के समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। इन सब के बावजूद हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि कॉमन सेंस ही अधिक शक्तिशाली होता है। आपको बता दें, यह बोलने वाले वही अर्दोगन हैं जिन्होंने हाल ही में ग्रीस, तुर्की, साइप्रस के विवादित क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए अपने जहाज तक भेज दिए थे। इन सभी जहाजों को तुर्की की नौसेना सुरक्षा भी दे रही थी और इसके बाद ग्रीस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तुर्की के जहाजों को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। अब जब ग्रीस ने खुलकर तुर्की से भिड़ंत की है और फ्रांस भी इस मामले में कूद गया है, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने कॉमन सेंस की बातें शुरू कर दी है। इस्लामिक मुल्कों का नया खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे अर्दोगन अब हर जगह पिटते नजर आ रहे हैं। चाहे वो इजराइल में स्थित पवित्र यहूदी मंदिर को लेकर विवाद पैदा करने का प्रयास हो या भारत विरोधी गतिविधियां, सभी में तुर्की शामिल हो रहा है। वैसे तुर्की पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से अर्दोगन राष्ट्रपति बने हैं तब से उनने सभी नीतियों को बदलना शुरू कर दिया है। इजराइल के साथ शांति समझौते पर भड़के तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने तुर्की से राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। दुनिया में इस्लामी मुल्कों का नेता बनने की कोशिश कर रहे तुर्की ने जमकर यूएई की आलोचना भी करी। वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय ने यूएई पर विश्वासघात करने का आरोप भी लगा दिया और यह भी कहा कि इस क्षेत्र के लोग इजराइल के साथ समझौतों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के पाखंडी व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे और न माफ करेंगे। वैसे कट्टर मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद तुर्की का इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। वैसे तो ईरान ने भी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुई राजनयिक संबंध के इस ऐतिहासिक समझौते की कड़ी निंदा करी है और इसे खतरनाक और शर्मनाक बताया है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को B-2 बॉम्बर्स लगाकर चारों तरफ से घेर रखा है, वहीं दूसरी तरफ चीनी कंपनी बाइटडांस को टिकटॉक ऐप के लिए बहुत बड़ा झटका दिया है। कारोबार को बेचने के लिए 90 दिन का समय दिया है। साथ ही साथ जो बात कही है वह खास है। ट्रंप ने कहा है कि उनको ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह मानना पड़ रहा है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाइटडांस एक खतरा है। ऐसे में बाइटडांस को अपनी सारी संपत्ति 90 दिन के अंदर बेचकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे बता दें, अमेरिका में इस ऐप के 10 करोड़ यूजर हैं और माइक्रोसॉफ्ट से बात चल रही है इसको बेचने का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेटा के कलेक्शन से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अमेरिकी लोगों के निजी
और स्वामित्व संबंधी जानकारी तक पहुंच जाती है। इससे चीन अमेरिका के संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों के स्थानों को ट्रैक कर लेता है। यही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी निजी सूचनाओं को ब्लैकमेल करने के लिए डोजियर बना सकती है और कारपोरेट जासूसी भी कर सकती है। इन सब को देखते हुए टिकटॉक पर बड़ा फैसला अमेरिका ने लिया है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में 40,000 सैनिकों की कर दी तैनाती। ऐसे युद्धपोत लगा दिए हैं जो जमीन और पानी दोनों में चल सकते हैं। कई मिसाइलों को तान दिया है। वैसे तो चीन नाम दे रहा है इसे युद्धाभ्यास का, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि यह कब्जे की है तैयारी और कभी भी हो सकती है लड़ाई। इसलिए अमेरिका ने भी भेज दिया है यूएसएस रोनाल्ड रीगन को और अमेरिका और चीन में हो सकता है इस जगह से लड़ाई का आगाज, क्योंकि ताइवान की रक्षा का संकल्प जहां अमेरिका ने लिया है, वहीं ताइवान पर किसी भी हाल में कब्जा करने का संकल्प चीन ने लिया है। आइए जानते हैं क्या है ये खबरें। हांगकांग के बाद अब चीन ने बड़ा एक्शन ले लिया है ताइवान के ऊपर। ताइवान पर हमले की तैयारी में है चीन ने ताइवान स्ट्रेट के पास अपने पानी और जमीन पर चलने में सक्षम युद्धपोतों और फाइटर जेट की तैनाती की है। यही नहीं, चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट के पास नाम का युद्धाभ्यास कर रहा है। सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इसी अभ्यास के चक्कर में धीरे धीरे वह चीन के ऊपर अचानक से कब्जे की तैयारी कर रहा है। ताइवान पर चीन की ओर से मंडराते इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को दक्षिण चीन सागर में भेजा है। यही नहीं, अमेरिकी फाइटर जेट ने इस इलाके में उड़ान भी भरी है। अमेरिकी सैन्य ताकत के प्रतीक यूएसएस रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस विवादित क्षेत्र में जोरदार अभ्यास किया है। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस अभ्यास का मकसद अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त भागीदारी करना है और अपनी मारक क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक इलाके में स्वतंत्र और मुक्त आवागमन को बनाए रखना है। अमेरिकी नौसेना ने यह अभ्यास ऐसे समय में किया है जब चीन से इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज रहा है। अमेरिका ने कहा है कि चीन कोरोना महामारी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और अपने क्षेत्रीय दावे को आगे बढ़ाने में लगा है। चीन ने अमेरिका के इस अभ्यास का विरोध किया है। यही नहीं, चीन अब तटीय इलाके में अपने सैन्य ठिकानों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी कर रहा है। चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए ताइवान स्ट्रेट के पास करीब 40,000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके लिए उसने 2 मरीन ब्रिगेड बनाए हैं। चीन ने धमकी दी है, अगर राजनीतिक तरीके से ताइवान चीन का हिस्सा नहीं बनेगा तो वह ताकत के बल पर ताइवान पर कब्जा कर लेंगे। पेइचिंग के सैन्य विशेषज्ञ झोउ जिनमिंग ने कहा है कि हालिया युद्धाभ्यास ताइवान सरकार को राजनीतिक चेतावनी है। हांगकांग के सैन्य विशेषज्ञ सोंग जेंगपिन का कहना है कि नवंबर में अमेरिकी चुनाव से पहले चीन और बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर सकता है।